प्रेम से बोले जितवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो हर साल हर माताएं अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए, लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जीवित पुत्री का व्रत करती है। मैं जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में जीवित भगवान का अपमान होती है, पूरा सुनने में जीवित भगवान पुत्रों की रक्षा करते हैं, पुत्रों की सुख शांति मिलती है, घर में लक्ष्मी माता की आवाहन होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय जितवाहन भगवान, जय जितिया माई। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहते थे। राजा का नाम विपेंद्र था, रानी का नाम सुमति था। राजा और रानी दोनों नगर में बड़े अच्छे से रह रहे थे। राजा के धन संपत्ति बहुत था, राजा का राज बड़ा था। राजा अपने राज में प्रजा को बहुत खुश रखते थे। राजा अपने प्रजा को कोई कमी नहीं दिया करते थे। राजा के नाम का गुणगान हर प्रजा गाते थे। लेकिन जब समय बीतने लगा, राजा का विवाहित जीवन कई वर्ष बीत गया, राजा का कोई संतान नहीं हुआ, तो राजा का गुणगान क्या, राजा को देखना भी लोग पसंद नहीं करने लगे। सभी लोग कहते हैं कि राजा तो निसंतान है, उनका प्रजा कैसे खुश रह सकता है। इसीलिए राजा को राजपद से हटा दिया जाए। राजा ये राजा नहीं, ये तो निसंतान निर्वंश राजा है। राजा को इस बात को जानकारी हुआ, राजा बड़ा आचकित में पड़ गए। अरे, ये मेरे प्रजा मुझे क्या समझता है, मैं तो अपने प्रजा के लिए जान भी देता हूं, लेकिन मेरा ही प्रजा मुझ पे इतना बड़ा अत्याचार कर दिया। किसी का भी जरूरत पड़ा, पैसा से, अन्न से, जैसे भी हम मदद करते हैं, लेकिन आज वही प्रजा मुझे देश से निकालने को लिए कर रहा है। ये तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। राजा और रानी दोनों कहते हैं कि पूरे प्रजा को निकालने से पहले क्यों ना हम घर छोड़कर चले जाएं। राजा और रानी दोनों मन में विचार किए और अपने आप में फैसला ले लिए कि घर छोड़कर हम खुद चले जाएंगे। राजा रानी को कोई घर से हाथ पकड़ के नहीं निकाल सकता है। राजा और रानी आश्विन मास पितरपक्ष सप्तमी का दिन था, नहाई खाए घर से निकल गए। बहुत सारी सामान झोला में जैसे भी पाए वैसे सुविधा अनुसार दोनों पैक कर लिए। रुपया, पैसा, धन संपत्ति जो भी लेना था सब राजा रानी ले लिए और लेके घर से निकल गए। घर से निकल गए, चलने लगे। चलते 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 राजा रानी का दोनों का भूख लग गया। तो राजा रानी दोनों बिना स्नान किए भोजन नहीं करते थे। सूर्य देव का एक लोटा जल, एक लोटा तुलसी में जल, तो ये सच्चाई है। भगवान अपने नाम के लिए अपने भक्त को कोई प्रकार का संकट जरूर देते हैं, कमियां जरूर रखते हैं कि मेरा नाम ऐसे नहीं ले सकता। अपने भक्त के भगवान दुख देते हैं, परीक्षा लेते हैं। तो जाते जाते बहुत दूर चले गए। एक नदी था, नदी में बहुत सारे महिलाएं स्नान कर रही थी।
राजा जो है, राजा और रानी दोनों देखते हैं कि बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन उसमें पुरुष एक भी नहीं है। रानी को राजा कहते हैं कि हे रानी, आप जाके स्नान कर लीजिए, हम दूसरी घाट पर स्नान कर लेंगे। उस घाट पे तो खाली महिलाएं हैं, स्त्री का जाति स्नान कर रही है, तो मैं इतना पापी नहीं हूं, पता नहीं कौन सा कर्म किया हूं जो मेरा ये सजा मिला है, और हम कैसे ऐसा कर सकते हैं, हम नहीं जाएंगे। राजा थोड़ी दूर पर रुक गए। रानी जो है स्नान करने गई। रानी स्नान करने गई तो देखती है कि नदी में बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है। रानी कहती है कि आप लोग आज क्या है जो स्नान करने इतने सारे लोग आए हैं। सभी लोग कहते हैं कि आप कहाँ के वासी हैं, कौन हैं, जो अनजान है। आज जीवित पुत्री का व्रत का, खैर जितिया का नहाई खाई है। रानी कहती है कि पितरपक्ष में कौन व्रत होता है। सभी लोग कहते हैं कि पितरपक्ष में तो पूर्वजों को पानी दिया जाता है, पूर्वजों को पानी देकर आत्मा को शांति कराया जाता है। पितरपक्ष जो है महान है। रानी जो है, रानी कहती है हमको विस्तार रूप से समझाइए। सभी लोग कहने लगे कि देखिए, जिसका संतान नहीं होता है वो भी ये व्रत करते हैं, संतान की प्राप्ति के लिए भगवान से संतान मांगते हैं, और जल में खड़ी होकर अपने आंचल फैला के भगवान से कहते हैं कि हे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जितवाहन, मुझे संतान दीजिए और हम फिर से जीवित पुत्री का व्रत करेंगे। रानी कहती है कि मुझे भी संतान नहीं है बहन जी, क्या व्रत हम रख सकते हैं। सभी लोग बोले कि हाँ रख सकते हैं। कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं तो अपना राजपाट त्याग के आ रही हूं। सभी लोग मेरे बारे में बड़ी तरह तरह के बात कह रहे हैं, वही सुन के मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपना राजपाट, घर परिवार सब त्याग दिया हूं। सभी लोग कहने लगे कि हे रानी, चिंता करने की कोई बात नहीं, आप हम लोग के साथ में स्नान करिए और राजा से भी कहिए वो भी स्नान करेंगे, और कल अष्टमी के दिन आप व्रत रखिए। रानी क्या करती है कि स्नान करती है, राजा को भी स्नान करवाती है, और जो भी उसके पास भोजन था वो भोजन कर ली। और नदी के पास एक पीपल का वृक्ष था, वही वृक्ष के पास पूरी रात बिता ली। सवेरा हुआ, अष्टमी के दिन सभी लोग गए और पीपल के वृक्ष के पास कथा कहानी कहने लगे। कथा कहानी कहने लगे जितवाहन भगवान का। बहुत सारे लोग होते हैं जो पूरी 9 दिन कथा कहानी सुनते हैं, लगातार पूरा पितरपक्ष में जितिया भगवान का, जितवाहन भगवान का कथा कहानी सुनते हैं जीवित पुत्री का व्रत के, अपने पुत्र की रक्षा के लिए। तो कथा कहानी सुनने लगे। राजा रानी कथा सुने, उनके आंखों में आंसू भर गया। आहा, कितनी अच्छी कहानियां हैं। रानी उपवास की, व्रत की, उसी वृक्ष के नीचे पूरा रात भी बिताई, दिन भी बिताई, अष्टमी के दिन व्रत रखी, उसी वृक्ष के पास रह गई। समय बीतता गया, 8वें दिन बीत गया, सब कोई पूजा पाठ किए, कुश के प्रतिमा बना के और पूजा किए। रानी भी पूजा की, सब लोग पूजा किए, सब अपने अपने घर गए। राजा रानी किसी को घर नहीं गए। 9वीं का दिन राजा गांव में जाके किसी किसान के यहाँ से दूध लाए और
राजा रानी दोनों तालाब में स्नान किए, नदी में स्नान करके, और रानी जो है कहती है अपने मन ही मन के, हे जितवाहन भगवान, यदि मेरा संतान हो जाएगा तो 2 पुत्र होगा तो 1 पुत्र का बलि चढ़ा देंगे, यही गंगा में बलि देंगे, मेरा निर्वंश का नाम छूट जाएगा। हे जितवाहन भगवान, हे गंगा मैया, हम 1 पुत्र के बलि देंगे और मेरा गोद भर दीजिए। 8वीं का उपवास में रानी यही बात बोली, 9वीं का भी यही बोली, 7वीं का भी मन में यही सोची। जितवाहन भगवान उसका पुकार सुन लिए। सभी लोग अपना घर गए। 9वीं के दिन राजा अपने नगर को लौट आए। आश्विन मास में रानी जीवित पुत्री का व्रत की और कार्तिक मास में रानी गर्भवती रह गई। महीना 2 महीना बीता, रानी का पूरा कचर पचर मन लगने लगा, पूरा घबराहट होने लगा, उल्टियां होने लगा। रानी कहती है कि पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे कैसे होता है। रानी के घर एक दाई थी, दाई से रानी बोली तो दाई कहती है कि हे रानी साहब, ये तो घबराने का बातें नहीं है, ये तो खुशखबरी है, बड़ा खुशी का बात है, ये तो बहुत अच्छा बात है, आप तो माँ बनने वाले हैं। कहती है कि हाँ, जीवित पुत्री का व्रत किए तो मेरा संतान का प्राप्ति हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीता और रानी का 9वां महीना शुरू हो गया। 9वां महीना पूरा भी हो गया। 9 महीना 9 दिन 10 घंटे के बाद रानी का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। जब प्रसव पीड़ा शुरू हो गया, राजा दाई को बुलाए, डगरीन को बुलाए। रानी का उद्र से एक सुंदर सा राजकुमार जन्म लिया। जब सुंदर सा राजकुमार जन्म लिया तो राजा उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए। राजा रानी दोनों खुश हो गए। अब क्या होता है, अब तो राजा के घर में खुशियां आ गया। एक नन्हा सा राजकुमार आ गया, नन्हे नन्हे पांव से। जितवाहन भगवान के कृपा से राजा के घर में खुशहाली आ गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतने लगा, बीते बीते बच्चा का 1 वर्ष हुआ। जितिया व्रत आ गया। रानी जीवित पुत्री का व्रत की। 2 वर्ष हुआ, रानी जीवित पुत्री का व्रत की। रानी का मन में तो सालता है कि मैं तो जितवाहन भगवान से बोला हूं कि 1 पुत्र का बलि चढ़ा देंगे, तो 1 पुत्र और होगा तब तो बलि चढ़ाएंगे। इस पुत्र को तो नहीं देंगे, ये बच्चा बहुत सुंदर है, इसको कैसे बलि दे सकते हैं, ये तो इतना प्यारा है। लेकिन रानी को यह पता नहीं था कि बेटा चाहे 10 को भी रहे तो 10 पर ममता उतने रहता है, तनको कम नहीं ममता रहता है। रानी जो है, रानी सोचती है कि अबरी संतान होगा तो उसका बलि दे देंगे। हे जितवाहन भगवान, एक और बेटा होगा तब न बलि देंगे। धीरे धीरे समय बीता। 4 से 5 साल के अंतराल में रानी का फिर से एक संतान जन्म लिया। अब 2 बच्चा हो गया। रानी जीवित पुत्री का व्रत भी नहीं छोड़ी, व्रत भी करते हैं। जब जितिया का दिन आने वाला है, राजा से कहती है कि हे स्वामीनाथ, मैंने जितवाहन भगवान से मन्नत किया था, गंगा माई से मन्नत किया था कि हे जितवाहन भगवान, मेरा संतान जन्म लेगा तो मैं 1 पुत्र का बलि चढ़ाऊंगी, और इतना बड़ा बड़ा 2 पुत्र हो गया और मैं 1 पुत्र का भी बलि नहीं दूंगा। ये जो मेरा बेटा है, दोनों बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मैं इसको बलि कैसे दे सकता हूं। राजा कहते हैं कि हे सुंदरी, चिंता मत करो, हे देवी, इसके लिए कोई उपाय हम ढूंढ लेंगे। रानी कहती है कि महाराज,
ऐसा कीजिए, नगर में यदि कोई भी एक पुत्र दे देगा तो उसको आधा राज आधा पाट और अपना जैसा महल बना देंगे उसको। राजा कहते हैं कि तो ठीक है, इस बात को नगर में हम ढिढारा बजा देंगे, ढोल बजवा देंगे। राजा एक परात में लड्डू रख दिए, पान का बीरा रख दिए और नगर में ढोल बजवा दिए। राजा क्या करते हैं कि ढोल बजवा देते हैं और सबको कह देते हैं कि भाई जो एक पुत्र मुझे देगा उसको आधा राज आधा पाट और अपना जैसा महल बनवा देंगे। पूरे नगर का लोग कोई नहीं तैयार हुए, कहते हैं कि नहीं नहीं, राजा के अपना बेटा दे देंगे बलि देने के लिए। राजा के 2 बेटा है तो ममता है, हमको नहीं ममता है। लेकिन राजा के घर एगो कमियां था, राजा के घर में एगो कमियां था, उसको 3 बेटा था। कमीनिया कहती है कि ए जी, अपना पति से कि ए जी, राजा साहब जो ढिलवारा पिटवा रहे हैं तो हम ही एगो बेटा दे देंगे तो क्या दिक्कत है? 3 गो बेटा है, एगो दे देंगे, क्या होगा? रानी कितना सुख से रहती है। देखिए तो तेल लगाने वाली आती है, खाना बनाने वाली आती है, झाड़ू लगाने वाली आती है, पोछा लगाने वाली आती है। रानी का कोई तकलीफ है? एगो कमीनी होके, कमीनी होके यदि राजा बन जाएंगे, रानी बन जाएंगे तो कितना सुख होगा। एगो बेटे के दे देंगे तो क्या दिक्कत है? बड़का बेटा के दे दीजिए ना। तो जो कमियां है बेचारा वो कहता है कि नहीं नहीं, हम बड़का बेटा के नहीं दे सकते हैं। मेरा बड़का बेटा जो है मेरा पीठ पुराता है, कहीं भी काम करने जाते हैं तो पीछे से जाता है खाना लेके और 4 फेरा हर जोत देता है, माथा पर के बोझा ले लेता है और मेरा आधा काम वार कर देता है। घर आते हैं तो देह हाथ भी चाट देता है, थकल रहते हैं तो। बड़का बेटा मेरा पेट पुराता है, हम इसको नहीं देंगे। अपने गोदिया के लड़कवा के दे दो ना, ये तो कुछ नहीं करता है। तो कमीनिया कहती है कि नहीं जी, इसको नहीं देंगे। काम धंधा करके आते हैं तो जानते हैं, इसको गोदी में ले लेते हैं तो मेरा सारा कष्ट हरण हो जाता है, इसलिए हम इसको नहीं देंगे, मंझला के दे दीजिए। राजा वो जो कमियां है वो कहता है कि हाँ ठीक है, मंझले के दे दो। कमीवा जाता है दीदी और जाके राजा के घर नगाड़ा बजा के एक लड्डू उठा के खा लेता है और एक पान का बीरा खा के नगाड़ा बजा देता है। कहता है राजा साहब अपना पुत्र को हम देंगे बलि। कहते हैं कि तो ठीक है, आज से 4 दिन बाकी है जितिया में। जितिया के उपास के दिन हम बच्चा को लाके और नदी के घाट पर बलि देंगे। भाई फिर मोह माया मत करना। कहता है कि राजा साहब आज ही ले लाइए ना मेरे घर से, आज ही आप बच्चा को ले लाइए। ये जो राजा है कहते हैं नहीं, उपास के दिन लाएंगे। राजा क्या किए कि आधा राज आधा पाट लिख दिए उसको और अपना जैसा महल बनवाने के लिए तैयारी करवा दिए। धीरे धीरे समय बीता, नहाई खाई हो गया। राजा उसके लिए खूब सुंदर पोशाक बनवाए, उस बच्चा के लिए खूब सुंदर पोशाक बनवाए। पोशाक बनवा के और ढोल बाजन के साथ पूरा नगर में सबको के जानकारी हो गया कि राजा साहब कमिया के बच्चा के बलि देंगे नदी पर। पूरा ढोल बाजा गाजा के साथ राजा साहब उसके घर गए, कमिया के घर लाने बच्चा को
जब कपड़ा पहनाने लगे, माँ बाप दे दिया कि राजा साहब ले जाइए, इसको बलि दे दीजिए। तो बच्चा कहता है राजा से कि हे राजा साहब 5 मिनट रुक जाइए, तब चलेंगे आपके साथ। बच्चा, सब भीड़ लगा हुआ था, दीदी बलि का जब बात है तो कितना लोग जुटेंगे, कोई ठिकाना है? कोई उसका ठिकाना नहीं। बच्चा कहता है, सुमरन करता है जितवान भगवान के कि हे भगवान, सब लोग तो व्रत करते हैं आपको अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए, लेकिन मेरा माता कैसा कठोर है जे राजा घर बलि देने के लिए आज मुझे धन के लालच में दे दी है। कहती है, बच्चा कहता है, बड़े काजे बेटवा रामा, पापा के दुलरुआ हो, पापा के पीठिया पूरा भेजी। छोटे काजे बेटवा रामा, मम्मी के दुलरुआ हो, मम्मी के गोदिया भरल रहे जी। मंझला जे बेटवा रामा, कोई के नाही आई जी। अरे राजा घर पर बलिदान जी, राजपाट ले माता, सुखवा में भोगतन जी। हमरा के कटतन हमरा के जयतन जान जी। सिरवान कटतन राजा, देतन बलिदान माजी। आपन पुत्र के बचेतन जी। बच्चा जो है, देखिए भगवान उसका अग्रो करा कि मेरा तो गर्दन काटिए देंगे, लेकिन अपना पुत्र के बचा लेंगे, मेरा बलिदान देखिए। हे जितवान भगवान, आपको सब व्रत करता है पुत्र के लंबे आयु के लिए, पुत्र के प्राप्ति के लिए, पुत्र के सलामती के लिए, लेकिन मेरा माता आज कितना खुश से राजपाट लेके राजा के उंगली पकड़ लेता है। जितना लोग रहते हैं सबको आंख से आंसू झरझर 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 गिरने लगता है, सब लोग रो पड़ते हैं। राजा जो है, राजा अपना घर लेके आ जाते हैं, अपना घर लेके आ जाते हैं और रानी को कहते हैं कि ले आए। रानी दूध भात कटोरी में लेके बच्चा को खिलाने जाती है, लेकिन बच्चा खाना नहीं खाता है। उसका तो खौफ है कि आज मेरा गर्दन कट जाएगा, क्या खाना खाएगा। मन में बस यही चल रहा है कि अब कुछ ही पल का बात है। शाम का समय हुआ, बाजे गाजे के साथ राजा साहब बच्चा को लेकर कहां चल दिए? नदी के अरार पर। बहुत सारे लोग पूजा पाठ करने गए, पूजा पाठ करने गए। बच्चा को ले जाकर अष्टमी के दिन वहां फूल माला पहना के अक्षत उछत छिटवा दिए। सब लोग कहने लगे कि ए राजा साहब, आज बलि मत दीजिए, नवमी के दीजिएगा। आज सब माता व्रत करती है अपना संतान के लिए, और यहाँ नदी के अरार पर बलि दीजिएगा, नवमी के दीजिएगा। राजा मान गए कि ठीक है, नवमी के देंगे। सवेरा हुआ, व्रत खोलने के समय सब लोग नदी पर जुटल थे। राजा भी गए, तो राजा गए तो बच्चा जो है वहाँ पेन ओढ़ के फूल माला सजा हुआ है। राजा हाथ में तेगा लिए हुए हैं। बच्चा को गंगा में हिलाने से पहले कहते हैं कि बोलो बेटा, तुमको कुछ जरूरत है, कुछ खाओगे पियोगे, कुछ चाहिए, अंतिम इच्छा, तुम्हारा बलि पड़ने वाला है। कहता है कि ए राजा साहब, क्या इच्छा पूरा करिएगा? अरे अभी तो हमको सिर कट जाएगा बकरा की तरह। लोग तो बकरा के बलि देते हैं, लेकिन आप तो आदमी के बलि दे रहे हैं, तो क्या इच्छा आप पूरा करिएगा?
ऐसा कीजिए, जाइए नदिया में से एक बोरी बालू ला के दीजिए हमको। तो राजा जो हैं एक बोरी बालू ला के नदी में से उसको दे देते हैं। बालू ला के जब दे देते हैं तो वो क्या करता है कि 5 गो ढेरी लगा देता है एक बड़ी बालू के। एक को कहता है, एक ढेरी फेंकता है, कहता है कि हे भगवान, हे जितवान भगवान, हे शंकर बाबा भोलेनाथ, आप तो जटाधारी हैं, आपका सिर पे गंगा के विराजमान रहती है, या अपने माता पिता के नाम से हम फेंक रहे हैं, मेरा माता पिता दुनिया से चल गई, मेरा माता पिता नहीं है। दूसरा ढेरी फेंकता है, कहता है कि हे भगवान, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई परिवार नहीं है। तीसरा ढेरी कहता है कि कोई देवी देवता भी नहीं है। चौथा ढेरी फेंकता है, कहता है कि आधे तक मेरा संसार में नाता है। पचमा के रख के हाथ जोड़ के कहता है कि हे जितवान भगवान, आपको सभी माता पूजा करती है और अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए करते आई है, करते रहेगी। आपको तो नहीं ना फेंक सकते हैं, आप तो कितने अच्छे हैं, सभी माताओं को गोद में संतान की प्राप्ति देते हैं, तो आपको हम नहीं फेंकेंगे। खड़ा होकर राजा से बोला कि चलिए राजा साहब, मेरा बलि दे दीजिए। जो बच्चा है गंगा में हिल गया, गंगा में हिल गया। राजा से कहता है कि चलिए राजा साहब, गंगा में हिल के और जाके खड़ा हो गया और कहता है कि राजा साहब, तेगा चलाने से पहले 1 मिनट हमको समय दे दीजिए। राजा कहते हैं कि क्या? तो बस 1 मिनट के बाद दूसरा मिनट में मेरा गर्दन काट दीजिएगा, गंगा मैया के बलि दे दीजिएगा। कहते हैं कि ठीक है। कहता है कि बड़े काजे बेटवा रामा, पापा के दुलरुआ हो, पापा के पीठिया पूरा बेजी। छोटी काजे बेटवा रामा, मम्मी के दुलरुआ हो, मम्मी के गोदिया भरल रहे जी। मंझला जे बेटवा रामा, कोई के नाही जी। राजा घर पर बलि दान जी। राजपाट ले माता, सुखवा में भोगतन जी। अरे बेटवा के चली जय तो जान जी। अपना बेटा राजा बगले में रखतन जी। अरे हमरा के देतन बलिदान जी। धरती ना फटई रामा, खिलिया कसवा जी। और सुखी जैते गंगा जी के धार जी। ऐसन निर्मोही राजा हम नाही देख लीजी। हमरा के देतन बलि दान जी। इतना बच्चा जो है बोला, राजा के आंख से हर हर लोर गिरने लगा। राजा झरझर झरझर रोने लगे और बच्चा से कहते हैं कि बेटा, हम बलि नहीं देंगे। तेगा राजा के हाथ से गंगा में भिगा गया। राजा झरझर रोने लगे, आंख से आंसू उनका गंगा जमुना की धार बहने लगा। और राजा कहते हैं कि पुत्र, अब हम बलिदान नहीं देंगे। बच्चा कहता है, नहीं राजा साहब, मेरा बलिदान दीजिए। लेकिन सभी लोग देख रहे हैं अरार पर से। राजा अरार पर आ गए। रानी आग बबूला हो गई और कहती है कि हे स्वामीनाथ, आप यदि बलि नहीं देंगे तो मेरा बेटा मर जाएगा। राजा कहते हैं, मेरा बेटा मरेगा चलेगा, अपना जान दे देंगे, अपना गर्दन चला के काट देंगे, लेकिन हम
उसका बलि नहीं दे सकते हैं। राजा ऐसा कह के और अरार पर चले गए। रानी एकदम काली दुर्गा के रूप धारण कर ली और गंगा में हेल गई। तेगा लेके काटने के लिए तैयार है। बच्चा कहता है कि रानी साहब 1 मिनट मुझे वक्त दीजिए, उसके बाद मुझ पे तेगा चलाइएगा। रानी कहती है कि बेटा 5 मिनट समय देंगे। रानी अपने हाथों से फूलहार पहना दी, चंदन टीका लगा दी और तेगा लेकर खड़ी है बलि देने के लिए। बच्चा कहता है हाथ तोरा जोड़ियो गंगा, गोड़ तोरा परियो जी। अरे तोहरे धारा हई बड़ा पवित्र जी। आजू के दिन माँ गंगा हई शुभ दिन माँ जी। हमरा के पड़ई बलिदान जी। बड़े काजे बेटवा रामा, पापा के दुलरुआ जी। पापा के पीठिया पुरावे जी। छोटे काजे बेटवा रामा, मम्मी के दुलरुआ। मम्मी के पीठिया पुरावे जी। मम्मी के गोदिया भरल रहे जी। मंझला जे बेटवा रामा, कोई के नाही जी। राजा घर परई बलिदान जी। राजपाट ले माता, सुखवा में भोगतन जी। केतरानी हई निरमोही जी। आपन बेटवा के गोदिया में राखतन, हमरा के देतन बलिदान जी। इतना कहते रानी गरज गरज के रोने लगी। उसका सीना फट गया। गंगा में एकदम गंगा उमड़ गया। रानी का हाथ से तेगा भिगा गया और सभी लोग झरझर 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 रोने लगे। रानी अपना सीने से लगा के अपना दोनों बेटा के और कमिया का बेटा के तीनों के सीने से लगा के कहती है कि अब चाहे जो हो, भगवान का महिमा, हम जो है बलि नहीं देंगे। हे जितवाहन भगवान सबको पुत्र देते हैं, तो इसका हम बलि कैसे दे सकते हैं? नहीं भगवान, बलि नहीं देंगे, मुझे क्षमा कर दीजिए, हम बलि नहीं देंगे। रानी जब इतना बोली और बच्चा को अपने सीने से लगा ली, अपना दोनों पुत्र को और कमिया को बेटा को अरार पर लाके, और रानी रो रो के कहती है कि अब हम बलि नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। सबको जितवाहन भगवान देते हैं पुत्र, मेरा का हरण कर लेंगे? नहीं, मुझसे गलती हो गया कि मैं पुत्र बलिदान कह दिया था। हे जितवाहन भगवान मुझे क्षमा करना, मैं कोई पुत्र को बलि नहीं देंगे। इतना कहते ही ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी सरस्वती काली दुर्गा सब प्रचंड हो गए। जय जयकारी किए राजा रानी को और पूरा बिन बजने लगा। वहां पर तरह तरह के बाजन बजने लगा। सभी वहां पर देवी देवता प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे राजन, यदि तूने बलि दे देता तो आज अनर्थ हो जाता, आज अनर्थ हो जाता, तुम्हारा पुत्र भी जीवित नहीं रहता। इतना कह के और सभी देवी देवताओं आशीर्वाद दिए और सभी देवी देवता अंतर्ध्यान हो गए। सभी लोग देखते के देखते रह गए। जो राजा हैं, राजा अपने पुत्र मान के और उसे भी लेकर चले गए और पूरे नगर में घोषित कर दिए। जो कमियां और कमीनी है वो कहते हैं कि राजा साहब पुत्र का बलि नहीं दिए तो धन संपत्ति क्या आप मुझे नहीं देंगे? राजा कहते हैं जो दान कर दिया वो दान कर दिया। ये पुत्र मेरा है, 1 रोटी में 3 भाग लगाएंगे और मेरा पुत्र बन के रहेगा। वो बच्चा कहता है कि राजा साहब
हम आपके घर में भी नहीं रहेंगे। वो बच्चा जो है जाके रात बिताया, सवेरा होते ही बच्चा के सिर पे बड़े बड़े जट्टा, एकदम महात्मा के रूप मंदिर में जाके वो धारण दे दिया और मंदिर में भगवान का भक्त बन के रह गया। नहीं तो राजा के घर में बच्चा रहा, नहीं तो अपने माता पिता के घर में, और बलिदान भी नहीं पड़ा। भगवान अपना भक्त उसे बना लिए। वो सूर्य का भक्त बन गया, जितवाहन भगवान का भक्त बन गया, महादेव का भक्त बन गया, भगवान का भक्ति भजन करने लगा। राजा जो है, राजा का दोनों पुत्र जीवित रह गया, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। राजा सुखी जीवन बिताए, सभी लोग सुखी जीवन बिताए। उसके माता पिता धन संपत्ति लेकर और अपना सुखी जीवन बिताए। तो गुरु भाई बहना, पुत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। एक कथा है पुत्र की बलिदान। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय जितवाहन बाबा जरूर लिखे। धन्यवाद।